बहुत हो गया लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना होगा और भाड़ में जाए भाईचारा, अब हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। अगर हमें परमिशन मिल जाए बांग्लादेश जाने की, हम हिंदुओं की जान के बचाने के लिए हम बांग्लादेश भी चले जाएंगे। हमें दिखाना होगा कि हम हिंदू भी एक हैं। भाईचारा नहीं चाहिए, भाईचारा एक गलता किया है भाई साहब, भाईचारा एक मॉडल है। भाईचारा निभाओगे ना तो खुद चारा बन जाओगे। आज देश का एक भी मौलाना मौलवी इस बात को नहीं बोल रहा कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। अपनी जातियों के ना चरखे लगवा दो बॉर्डर पे कि भाई हमारी जाति वाले का ना चरखा लगाया, ये हमारी जाति वाले को मत छोड़ दो। भारत के अंदर 9 राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। हिंदू का रोड पे उतरने से माहौल खराब होता है, तो ऐसा माहौल हमेशा और हर जगह खराब होता रहना चाहिए। कि हिंदू हिंसक है, अगर हिंदू हिंसक होता तो 57 कंट्री इस्लामिक नहीं होती, 57 कंट्री है सनातनियों की होती। 5 लाख से ज्यादा हिंदू आकलन लगाया जा रहा है। आज भारत की राजधानी दिल्ली में उतरा है, तो मैं कहता हूँ हर स्टेट में इस तरीके से 1,50,000 हिंदू अगर एकजुट हो गया, यूनाइटेड हो गया, अपने काम धाम छोड़ के महीने में एक बार उतरेगा, अगर कहीं बात ऐसी होती है, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आज बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हो रही है यहाँ पर। भाई हम लोग क्या करते थे पहले, कहीं कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहीं बंगाल की बात कर रहे हैं, कहीं केरला की बात कर रहे हैं, सारी बात छोड़ो, अब तो अगल बगल में देखो, मैंने 2 दिन 15 दिन 20 दिन पहले की, हम तो लाइव देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कैसे हिंदुओं का नरसंहार का लाइव टेलीकास्ट। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, अगर हिंदू हिंसक होता तो 57 कंट्री इस्लामिक नहीं होती, 57 कंट्री है सनातनियों की होती भाई साहब। तो हिंदू हिंसक कहने वाले जो बैठे हुए हैं अंदर, जो संसद भवन में खड़े होकर के हाथ दिखा के राहुल गांधी जो इटली वाले इस बात को कहते हैं हिंदू हिंसक है, क्यों नहीं बोल रहा भाई बांग्लादेश में कौन बैठा है, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये एकजुट है, एक साथ है, ये सबके सब एक हैं। आज देश का एक भी मौलाना मौलवी इस बात को नहीं बोल रहा कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। एक भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हुए हैं, जो जुबेर गैंग की जो टीम बैठी हुई है, एक भी बार नहीं बोला हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। अभी दिल्ली में तो चाटा आप लोग, वो चिल्लाने लगेगा, भौंकने लगेगा। आज वो ओवैसी का पेट वर्कर शोएब जमाई नाम है ना भाई उसका, शोएब जमाई आज वो शास्त्री पार्क थाने पे जाता है, जो बंदे 15 मिनट की धमकी दे रहे थे, आज वो 15-15 घंटे जाकर के थाने में खड़े हो रहे हैं। आज उनके हालात इसलिए क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हिंदू एक हो रहा है, एकजुट हो रहा है। भाई जागने की जरूरत है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर वहां पर हिंदुओं को केवल जाति देख करके नहीं मारा जा रहा, काफिर और हिंदू देख करके मारा जा रहा है। अरे ऐसे हिंदू सड़कों पे आए कह रहे हैं कि जो भाईचारा है, जो सुंदरता है, वो खराब हो जाएगी। भाईचारा नहीं चाहिए, भाईचारा एक गलता किया है भाई साहब, भाईचारा एक मॉडल है। भाईचारा क्या है? जब ये लोग कम है तो सेकुलर का भाईचारा, जब ये 50% है तो ये घर घर आएंगे, जिसे बोलते खाना तो बदोश, ये घर घर आएंगे और तुम्हें खाना खिलाएंगे और ये बोलेंगे कि भैया ये इस्लाम कितना प्यारा है, इसको कबूल कर लो। फिर उसके बाद तुम माइनॉरिटी हो जाओगे। ये जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो उसे बोलते क्या, उसे बोलते जिहाद, क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, अपना जो ये अरब कंट्री में जो सीरिया वीरिया में चलता रहा इनका, जब फिर उस पे आएंगे, फिर ये तुम्हारे घरों में आएंगे, बोलेंगे जजिया दो, नहीं तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मर जाओ। या तो तुम ये चाह रहे हो। आज मुझे कोई तो इस वाइट को देखेगा भाई साहब, अगर कोई इस वाइट को देखेगा शेर भी कर देना, सबसे बड़े बुद्धिजीवी पे करना। बांग्लादेश में क्या गुजर देख करके मारा जा रहा है, बावन, जाटव, दलित, वाल्मीकि, शूद्र, क्या देख करके मारा जा रहा है? केवल हिंदू काफिर देख करके मारा जा रहा है। भाई साहब जागने का समय, अगर आप आज नहीं जागे ना तो बार बार ये प्रोटेस्ट नहीं होंगे। आज 5 लाख की संख्या है, कहीं 3 लाख की संख्या है, ये संख्या 3 की भी हो सकती है अगर नहीं जागे आप तो। भाई क्या लगता है हिंदू समाज माहौल बिगाड़ने के लिए सड़कों पे उतर रहा है, हिंदू हिंदू कर रहा है? अगर ऐसे समाज हिंदू का रोड पे उतरने से माहौल खराब होता है, तो ऐसा माहौल हमेशा और हर जगह खराब होता रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं उन जातिवादी हिंदुओं को ना एक बात बोलना चाहता हूँ। जब बंगाल के अंदर मारा गया है ना, जिसका बलात्कार किया गया, जिसके साथ दुराचार किया, जिसका पलायन करवाया गया है, वो जाति देखकर नहीं हिंदू देखकर करवाया है। और अगर तुम्हें लगता है कि वो जाति देखकर हो रहा है, तो अपनी अपनी जातियों के ना चरखे लगवा दो बॉर्डर पे कि भाई हमारी जाति वाले का ना चरखा लगाया, ये हमारी जाति वाले को मत छोड़ दो। भारत के अंदर 9 राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। और मैं उन सेकुलर हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ जो ऐसे रोड पे नहीं उतर सकते, कम से कम अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चे तो पैदा कर लो। बाकी तो समाज रोड पे उतरा ही हुआ है। और जितने भी ये देशद्रोही गद्दार इस देश के अंदर शरणार्थी बने हुए हैं, और जो लोग सेकुलर हमारे भारत के अंदर भाईचारा निभा रहे हैं, उनसे मैं एक बात कह रहा हूँ, भाईचारा निभाओगे ना तो खुद चारा बन जाओगे। अगर चारा नहीं बनना चाहते तो इस भाईचारे को आज ही बंद करो। ये आपने पोस्टर ले रखा है कि 1971 में बांग्लादेश में हिंदू 14% था और 2024 में 8% हो गया, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे? ये संदेश देना चाह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कुछ नहीं कर सकता ना जो हिंदू घर बैठा हुआ है, वो कम से कम बच्चे पैदा कर ले, कम से कम जनसंख्या दर पे तो अपने आप को बचा के रखे। अगर लड़ नहीं सकता तो बाकी लड़ाई के लिए तो बहुत सारे योद्धा और हमारी सेना बैठी हुई है। कोई सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको बांग्लादेश के लोगों को लो यहाँ प्यार उमड़ रहा है तो जाओ बांग्लादेश ही चले जाओ।
हमारा तो अखंड भारत है, हम तो जाएंगे बांग्लादेश भाई, एक दिन भारत में मिलाएंगे बांग्लादेश को, जाएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देंगे। तो उनकी इच्छा भी पूरी होगी। बिल्कुल होगी, अखंड भारत में तो बांग्लादेश पाकिस्तान सब है भैया। अगर हमें परमिशन मिल जाए बांग्लादेश जाने की, हम हिंदुओं की जान के बचाने के लिए हम बांग्लादेश भी चले जाएंगे। क्या हिंदू इतने फालतू नहीं है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं का इतनी बुरी तरह से मारा है, कोई जाति नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे थे, और यहाँ पर बांग्लादेशी सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको कोई तकलीफ होती है? ये बांग्लादेश के लोग देखते हैं कि बांग्लादेशी भारत में पड़े हुए हैं तो उनको तकलीफ नहीं होती, उनको हिंदुओं से क्या तकलीफ है? ये इस बात के लिए हिंदुओं को जागना चाहिए, इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए हिंदुओं को, और हिंदुओं को ये भी देखना चाहिए जो हम एक औलाद पैदा करते हैं, हिंदुओं को भी औलाद पैदा करनी चाहिए, जो कि 6-8 बच्चे रोड पे लेके पड़े हुए हैं, वो केवल हमारा हनन करने के लिए पड़े हुए हैं। कल को वो हमारे घरों में घुसेंगे, हमारे को बोलेंगे ये इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं करोगे तो वो हमारी औरतों की इज्जत को भी लूटेंगे और वो हमारे के ऊपर भी वार करेंगे, जो कि आगे बांग्लादेश में हो रहा है। आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, तो भारत की नारी उसको किस तरीके से देखे, उससे क्या सीख ले रही है? सीख तो मिली रही है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, वरना हमारे साथ भी कल को जाकर वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। हमें दिखाना होगा कि हम हिंदू भी एक हैं, खाली इस्लामिक लोग जो नहीं है, जो इस्लामिक कंट्री बनाने में हम लोगों को तुले हुए हैं, तो उसे हमें दूर करना होगा। हमें एक आके दिखाना होगा कि हम भी एक हैं, चाहे किसी भी देश में कुछ भी हो रहा हो, हिंदुओं को एक होना होगा, इस हिंसा को खत्म करना ही होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक होने की बात करें, कह रहे ऐसे आपसी जो भाईचारा है वो बिगड़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वो चीज समझ ही नहीं रहे हैं, हमारे साथ वो बांग्लादेश में क्यों हो रहा है हिंदुओं के साथ? वो भी तो हिंदुओं में एक होते हैं, कौन सा भाईचारा? अगर वो भाईचारा को समझते तो वहाँ हमारे साथ बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा होता हिंदुओं का। तो वो चीज खाली हम क्यों, वो इस्लामिक लोग भी तो समझे भाईचारा को, तो वो भी तो समझे ना। तो दोनों पक्ष समझना होगा। हाँ, दोनों समझना होगा, और क्या खाली हमें क्या, उन्हें भी समझना होगा वो चीज। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों बहनों को बांग्लादेश में वहाँ की जो सरकार है और जो इस्लामिक आतंकवाद के जो छात्र हैं, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार किया, तो क्या हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और जो यहाँ पे अनलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे, क्या उनको भारत से नहीं भगाना चाहिए? और जो भारत सरकार है, क्या जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर अपना मौन धारण क्यों कर रखा है? और किसी कंट्री में कुछ भी होता तो भारत सरकार तुरंत अपनी फ्लाइट भेजती है, फाइटर जेट भेजती है और उनको बुलाती है। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, एक देश है यहूदियों का, इजराइल, उसने 56 इस्लामिक कंट्रियों को मुर्गा बना दिया, घुटने पिलाकर नाको चने चबवा दिए। तो क्या है भारत सरकार बांग्लादेशी जो आतंकवादी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्या उनको नाको चना नहीं चबवा सकती? क्या जो हमारे वहाँ पे हिंदू भाई बहन प्रताड़ित हो रहे, जो उनके साथ रेप हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, क्या भारत सरकार बांग्लादेश को 2 टुकड़े करके एक को हिंदू राष्ट्र और एक को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना सकती? भारत सरकार क्यों चुपे? यहाँ पे शेख हसीना को बुलाकर क्या साबित करना चाहती है भारत सरकार? वो कह रहे हैं कि भारत ही सुरक्षित है महिलाओं के लिए, इसलिए ये संदेश जा रहा है। भारत कहाँ सुरक्षित है? भारत में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, आए दिन साक्षी श्रद्धा जैसी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करते, उनका रेप करते, बलात्कार करते, उसके बाद कोई कानून उनको न सजा देती है न कुछ देती है, वो खुले घूमते हैं। ऐसा कानून कौन से देश में है? हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। इसीलिए आज सारे हिंदू भाई बहन सड़कों पे आ गए और भारत सरकार से मांग कर रहे, जो हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पे फंसे एनआरसी के तहत या सीए के तहत, उनको भारत में बुलाया जाए, भारत में नागरिकता दी जाए, नहीं तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े करना चाहिए। और आखिरी में एक बात कहूंगा, बहुत हो गया लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना होगा और भाड़ में जाए भाईचारा। अब हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। ऐसा उनका जो है मानसिकता देखिए, उनका इंसानियत मर चुकी है, और वो जो है सारे गुंडे लोग हैं, सारे चोर लोग हैं, लूटने वाले लुटेरे लोग रोड पर आ गए हैं।